न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परिवानरायणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानां जपमुनैव पूजा न तोऽहम् न जानामि जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुभ्यम्। हे भक्त वत्सल, हे परम शिव, हे उमानाथ, त्रियाशूल निर्मूल नम शूल पाणी भजे हम भवानी पति भावगम्यम। त्रियाशूल इस संसार के तीनों शूल, सुख दुख और ये मिश्रित, आप तीसरे शब्द को आनंद भी लगा सकते हैं। इस संसार में यदि कुछ आनंददायक है तो वो भजन है, पूजन है, और उससे प्राप्त होने वाला जो कुछ भी शब्दों में संबोधन करने योग्य है उसको हमने आनंद शब्द दिया है। कुछ आनंद है इस संसार में यदि हम उठ के खड़े हो गए हैं, सुबह जाग गए हैं, तो जागने के बाद हम रोने के लिए नहीं जाग गए हैं, हम कुछ करने के लिए जागे हैं, कुछ आनंद की प्राप्ति के लिए जाग गए हैं। त्रियाशूल निर्मूल नम शूल पाणी भजे हम भवानी पति भावगम्यम। ये सुबह 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 हमारे मुंह से अगर आरती का आर्त स्वर निकलता है, आरती, हम उन दुखों से निजात पाने के लिए त्रियाशूल निर्मूल नम शूल पाणी, समस्त शूलों से वो शूल पाणी। यह शूल पाणी कौन है? आपके ही शरीर के अंदर, आपके ही स्तन रूपी शिवालय के अंदर कहीं शूल लगा हुआ है। शूल पाणी, वो शूल आपको सदा ही सूल के माफिक चुभता रहता है। आपको तो चुभता ही है, वो दूसरे को भी चुभता है। आप दूसरे को यदि उसको चुभा देते हैं, और जिसने भी चुभा के देखा है और जिसके चुभा है उसको आनंद तो कम, एक नई दुनिया में भेज देता है। कौमारी पूजन, देवी पूजन, योनि पूजन, ये सब क्या है? ये शब्दों के अंदर बेबूझ गुत्थियां थी कभी। भगवान शिव की आराधना असाधारण है। कहीं भगवान शिव के हम उस भाव में डूब तो जाएं। हम जिंदा भगवान शिव को लेके घूमते हैं और उन्हीं को नहीं जान पाते। हम मान के बैठ गए हैं कहीं भगवान शिव मंदिर में बैठे हैं, वो काले कलूटे शिवलिंग के ऊपर हम माथा भी टेक रहे हैं, फिर भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है वो शिवलिंग है क्या। वो शिवलिंग कहीं पुरुष सरीखे, कहीं हर मानव तन के अंदर उसका प्रादुर्भाव है। ये प्रादुर्भाव समझ आता है। भजे हम भवानी पति भावगम्यम। भवानी पति, ये भव रूपी संसार का कोई पति भी है, भवानी भी है। इस भव के अंदर कोई भवानी, इसकी मलकाइन है, वो प्रकृति रूपा भवानी पति भावगम्यम। उस भाव से भावित होकर के जब हम उसको पुकारने लग जाते हैं, किसी की पुकार हृदय से निकले तो वो कभी बेअर्थ नहीं जाती।
और जब हम हृदय से पुकारते हैं तो एक क्षण वो आता है कि उसका प्रादुर्भाव होता है, वो प्रकट होता है आपके तन के ऊपर, उसका प्रसाद उतरता है। अवतरण, मैं उसी को अवतरण कहता हूं। वो ऊर्जा अवतरित होती है, वो न्यूक्लियस एक्टिव होता है आपके अंदर। और जब वो न्यूक्लियस, उस शूल का सेंटर, मूलाधार एक्टिव हो जाए आपका, और जब एक्टिव हो जाता है तो वहां से डांसिंग शुरू होती है। न्यूक्लियस चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब डांस मारते हैं तो जिनको वो कहते हैं हमको कुछ अनुभव नहीं आते हैं, ये पहले अनुभव इस तन रूपी शिवालय के ऊपर कोई नटराज सरीखा नाचना शुरू कर देता है, गाना शुरू कर देता है, उछलना और चिल्लाना शुरू कर देता है। कोई कोई तो इतना शांत होकर के बैठ जाता है, त्रियाशूल निर्मूल नम शूल पाणी। उस शूल पाणी की कृपा से उसके सारे शूल ही, वो तीनों के तूने तीनों शूल, जो त्रिशूल है, हमने त्रिशूल की संज्ञा दी है। वो त्रिशूल का मतलब है सत्य रज और तम। सारे शूल वहां पे निर्मूल हो जाते हैं। निर्मूल होने का मंत्र ही कहीं शूल पाणी के साथ लगा हुआ है। वो एक शूल आपको समझ में आ जाए जो आप इस तन में लेके घूम रहे हैं, उस शूल की वजह से आप सदा ही परेशान रहते हैं। और जिसने भी उस शूल को जान लिया है, वो जानने के बाद ही उसके ऊपर जलाभिषेक करता है, जल चढ़ाता है। अपने ही तन के ऊपर लगे हुए अद्भुतीय शरीर रूपी कुंभ के अंदर सिर के ऊपर वो जलाभिषेक करता है, अपने ही सिर के ऊपर जल की धार छोड़ता है। ये मुंड यदि आपका शीतल नहीं होगा, ये तो आग बरसाएगा, और जब ये आग बरसाएगा तो दूसरे का तो घर जलाएगा। कहते हैं हमारा आप घर जला देते हैं, आपने हमारा घर जला दिया है, अच्छी बात है। यदि ज्वालाएं उठ रही हैं तो पड़ोसियों को भी पता चलेगा ये ज्ञान की ज्वालाएं, ये भक्ति की ज्वालाएं उठती ही हैं। यदि कोई जागा नहीं होता, ये ग्रंथ जन्मे नहीं होते, ये मंदिर खड़े नहीं हुए होते, ये पूजा और आरती ना होती। कोई जाग के ही गाता है, और जब कोई जाग के गाता है तो अड़ोस और पड़ोस तो क्या, दूर दूर तक उसकी आवाज जाती है। जानी ही चाहिए। कहीं धुआं उठ रहा हो, उस आग का परिचायक है धुआं, कहीं आग लगी है। और जब हम नजदीक जाके देखते हैं, बाहर की आग तो आपको जलाएगी, इस तन के अंदर आग लगी हुई है वो आपको दिखाई नहीं देती। प्रति क्षण ये आग आपको जलाए जा रही है। आप उठ के बैठ गए हैं तो वो तीनों शूल क्या आपको दिखाई नहीं देते? ये सत रज और तम का खेल, ये गुणों का खेल, ये समझ आता है। कहीं वो सेंटर में एक शूल और भी है, इस तन रूपी सेंटर के अंदर लगा हुआ जो शूल है, उस शूल को समझ लेने के लिए मैं बार बार इशारे करता हूं। उसी शूल से, उस शूल को शांत करने के बाद ही आप परम शांति की दशा में पहुंच सकते हैं। और जिसने भी वहां पूजन यजन भक्ति से उसको प्रसन्न किया है, वो परम शिव के प्यारे होते हैं। भजे हम भवानी पति भावगम्यम। ये भाव से जब हम भावित होकर के उसको भजते हैं, स्मरण करते हैं, तो वो स्मरण आपका बेकार नहीं जाता। वही स्मरण एक दिन आपको स्मृति देता है, व्हाट यू आर। आप किस लिए आए थे? ये भांग खाने नहीं आए थे। भांग का नशा उतर जाता है। ये भांग का नशा, ये काम का नशा उतरता ही तब है। और जब काम का नशा उतर जाए, जिसका काम का नशा उतर गया हो, वो किसी राम का प्यारा होता है। वो शिव पूजन में आनंद आता है। आनंद आता ही तब है कहीं आप राम के दुलारे हैं, राम के प्यारे हैं, कहीं राम पूज रहे हैं उस भगवान शिव को। और जब भगवान शिव की पूजा राम कर रहे हो तो भगवान शिव क्यों ना नाचें?
मैं कर ही क्या सकता हूं? सिर्फ उठता हूं तो मेरे पास यही एक काम बचा है। मैं आपको काम नहीं समझा रहा हूं, मैं काम से निष्काम होने की यात्रा की तरफ लेके चलता हूं। कोई जाग जाए, अपने ही इस तन के अंदर जाग के देखे तो सही। हम दूसरे के तन को कौतूहल से देखते हैं, क्या आपने अपना तन कौतूहल से देखा है? ये अद्भुत शिवालय है, ये अद्भुत गोवर्धन है, इसके अंदर जो गोबर भर रखा है आपने, इस गोबर के ऊपर ही कहीं वो कृष्ण मुरारी भी खड़े हैं। हमें समझ कैसे आए? भजे हम भवानी पति भावगम्यम। वो बांसुरी समझ आती है, जो बांसुरी आप कमर में तो नहीं खोस पाए, कहीं दबाए घूम रहे हैं। और वो तो कोई ना कोई राधा चुरा लेती है उसको, नित्य। कहीं राधा वो मां है, वही तो यशोदा है जो बांसुरी को आपकी कमर में ऊपर की तरफ करके खोसती है और जरूरत पड़ने पे होठों से लगाती है। कारण क्या है? ये इशारे किसी ने समझे थे और समझ के बयान किए थे, और जिसको समझ आता है वो काम से परेशान नहीं होता, उसकी बांसुरी बना लेता है। और बांसुरी, जब बांसुरी बज रही हो तो आनंद जैसा शब्द हिलोरे लेता है। फिर ये भवसागर उसका दुख का सागर नहीं होता, जीते जी आनंदित होता है। इस यशोदा के आंगन में किसी चीज की कमी नहीं है, दधी माखन भरा पड़ा है यहाँ पे। और जो दधी माखन समझ जाता है वो दधी माखन के फिर घड़े नहीं फोड़ता, यहाँ बाहर नहीं लुढ़काता उस एनर्जी को, उस पावर को। उसको संभालता है इस सिर रूपी घड़े के अंदर चांद और सूरज एक करता है। ये चंद्र और सूरज आपके सिर के ऊपर, रस और बीरज का खेल। कहीं आधा सिर आपका काला है और आधा सफेद है, आधा लाल है आधा सफेद है। ये समझ आता है, ये चांद, ये रज और बीरज, सूरज और चांद का खेल, ये अंदर का विज्ञान है। और जिसकी समझ में आ जाता है वो चुप होकर के अपने ही अंदर शांत होकर के बैठ जाता है। ये शांति के लिए ही हमने शिव पूजन जैसे शब्द निकाले थे। और शिव पूजन, कहीं चांद पूर्णमासी का पहले हो तो जाए, आपको शिव जी समझ में आते हैं। यहां शिव पूजन क्या है? फिर आपका चांद कभी कोई राहु और केतु ग्रसित नहीं करता, फिर कभी चंद्र ग्रहण नहीं होता। और उसके बाद सूरज, सूरज आपके सामने होता है, पीछे नहीं होता। जब सामने होता है तो आप आलोकित होते हैं, अपने ही ज्ञानालोक से दमदमाते हैं, किसी की कृपा के मोहताज नहीं होते। फिर वो कृपा करने वाले आपके ऊपर एक नहीं, अनंत रूपों से बरदहस्त लगाते हैं। आपको अपनी ही कृपा पहले प्राप्त हो जाए, आप अपनी कृपा के लिए पूजा, ध्यान, भजन जो कुछ भी करते हैं वो अपनी कृपा प्राप्त करने के लिए करें। जब आप अपनी कृपा प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे तो आपको वो जो कृपा देने वाला है वो आपके ही अंदर बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि आप कब जागेंगे। और जब आप जाग जाते हैं तो वो तो जागा हुआ ही है, सोए आप हैं। हमने उसी को जगाने के लिए नहीं, अपने आप को जागने के लिए ये सारे के सारे मंत्र जप, जो कुछ भी हम करते हैं ये अपने को जगाने के लिए करते हैं। और जो जाग जाते हैं मैं उन्हीं को भाग्यशाली कहता हूं। आप भी उनमें से एक हैं। और जब तक आप उठेंगे नहीं तब तक आपके जीवन में सवेरा होने वाला नहीं है। आप जब उठते हैं तो सूरज आपके साथ ही उठता है, आपके लिए ही ये दिन निकलता है। और आपके लिए ये प्रकृति मां सब कुछ प्रदान करती है। ये समझ आता है उनके लिए जो भाव से भावित होकर के इस संसार को खुली आंखों से देखते हैं।